दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी तथा अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों जैसे उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान, एमपी और छत्तीसगढ़ पीसीएस के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसमें हम स्थानीय स्वशासन अथवा पंचायती राज से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कंटिन्यू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला के अंतर्गत भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है दोस्तों, भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है किसका? देखिए, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, लोगों की हिस्सेदारी, सामुदायिक विकास या ये सभी। तो सही उत्तर है ये सभी, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आप जान लीजिए कि भारत में पंचायती राज की स्थापना ग्रामीण जनता के सर्वांगीण विकास के लिए की गई है। ये शक्तियों के विकेंद्रीकरण, लोगों की भागीदारी और सामुदायिक विकास, इन तीनों का ही प्रतिनिधित्व करता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट्य नहीं है? स्वायत्तता, लोक सहभागिता, स्थानीय समुदायों को आत्मविश्वास को नहीं जगाना, स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना या उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो सही उत्तर है स्थानीय समुदायों में आत्मविश्वास को नहीं जगाना, ये विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट्य नहीं है। क्यों? क्योंकि आप जान लीजिए स्थानीय समुदायों में आत्मविश्वास को नहीं जगाना विकेंद्रीकरण की विशेषता नहीं है। स्वायत्तता, लोक सहभागिता और स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना विकेंद्रीकरण की विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। इसमें पूछा गया है, कथन है कि स्थानीय स्तर पर ग्रामीण मामलों के प्रबंध में राजनीति का अंतः खेल कम हो गया है। बिल्कुल सही है। कारण है कि संविधान के 73वें संशोधन के द्वारा ग्रामीण स्थानीय शासन संस्थाओं का पुनरुत्थान हो गया है। तो बिल्कुल सही है। कथन और कारण दोनों ही सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। आप जान लीजिए कि जो स्थानीय स्तर पर ग्रामीण मामलों में प्रबंधन की बात थी वो अब देखिए किस तरह से समाप्त हो गया है। राजनीति का अंतः खेल इसमें समाप्त हो गया है क्योंकि 73वें संविधान संशोधन द्वारा ग्रामीण स्थानीय शासन संस्थाओं का पुनरुत्थान हो गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित क्षेत्रों में किस एक में राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों यानी लोकल बॉडीज पर नियंत्रण नहीं होता है? नागरिकों की शिकायतें, आर्थिक मामले, विधि निर्माण या कार्मिकों के मामले। तो सही उत्तर हो जाएगा नागरिकों की शिकायतें। दोस्तों ग्रामीण और नगरीय स्थानीय निकायों पर नागरिकों की शिकायतों के मामलों में राज्य सरकार का नियंत्रण नहीं होता, जबकि आर्थिक मामलों, कार्मिक तथा विधि निर्माण के संदर्भ में राज्य सरकार का स्थानीय निकायों पर नियंत्रण होता है। अगला प्रश्न है, नगरीय स्थानीय निकायों पर राज्य शासन द्वारा नियंत्रण किया जाता है किन मामलों में? विधायी मामलों में, वित्तीय मामलों में, कार्मिक मामलों में और नागरिक शिकायतों के संबंध में। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों डी को छोड़कर ए, बी, सी और तीनों हो जाएगा। नगरीय स्थानीय निकायों में विधायी मामले, वित्तीय मामले और कार्मिक मामलों में जो है राज्य शासन द्वारा नियंत्रण स्थापित किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन किस भारतीय नेता के सुझाव का परिणाम था? तो यहाँ पर देखिए, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल या एम के गांधी। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, एम के गांधी। दोस्तों ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन महात्मा गांधी के सुझाव का परिणाम था। महात्मा गांधी ने महसूस किया कि गांव को न केवल आर्थिक रूप से बल्कि राजनीतिक और प्रशासनिक रूप से भी आत्मनिर्भर होना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया था कि एक गांव के सभी मामले वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित एक पंचायत द्वारा प्रशासित किए जाने चाहिए। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। आप देख सकते हैं, सीडीपी और एनईएस के पुनर्गठन के लिए 1957 में एनडीसी द्वारा स्थापित समिति का नाम बताइए जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था। तो सही उत्तर इसमें हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों 1952 में प्रारंभ
सामुदायिक विकास कार्यक्रम यानी CDP, और 1953 में प्रारंभ राष्ट्रीय विस्तार योजना यानी NES के पुनर्गठन के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में किया गया था। और इस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की अनुशंसा की थी। अगला प्रश्न है, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किसने की थी? तो सही उत्तर है बलवंत राय मेहता कमेटी ने। दोस्तों आप जान लीजिए, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति 1957 ने की थी। और समिति की सिफारिशों के आधार पर राजस्थान की विधानसभा ने 2 सितंबर 1959 को पंचायती राज अधिनियम पारित किया। अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज का उद्घाटन किया। इसके अतिरिक्त पंचायतों में सुधार के लिए 1977 में अशोक मेहता समिति, 1985 में GV राव समिति और 1986 में डॉक्टर LM सिंघवी समिति का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की थी? तो उत्तर है त्रिस्तरीय मॉडल की। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित राज्यों में किसमें बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम स्थापित की गई थी? तो ये राज्य था राजस्थान। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखिए, बलवंत राय मेहता, BR अम्बेडकर, जस्टिस कृष्ण अय्यर या फिर जगजीवन राम। तो सही उत्तर है बलवंत राय मेहता। अगला प्रश्न है दोस्तों, जिस समिति की अनुशंसा पर देश में पंचायती राज लागू किया गया था उसके प्रमुख कौन थे? तो उत्तर है बलवंत राय मेहता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की संस्तुति की थी? तो वो समिति थी बलवंत राय मेहता समिति। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से समायोजन करना है और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। तो देखिए, बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय पंचायती राज मॉडल की बात की थी और अशोक मेहता ने केवल द्विस्तरीय, LM सिंघवी समिति ने दोस्तों स्थानीय शासन पद्धति की सिफारिश की और GV राव ने प्रतिनिधित्व के तरीके में सुधार की बात करी थी। तो 2, 1, 4, 3, देखिए 2, 1, 4, 3 ऑप्शन C इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार या शिल्पी किसे कहा जाता है? ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप जानते हैं कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार या शिल्पी जो है BR मेहता यानी बलवंत राय मेहता को कहा जाता है। भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार या शिल्पी बलवंत राय मेहता हैं। वर्ष 1957 में भारत सरकार ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 और राष्ट्रीय विस्तार सेवा 1953 के द्वारा दिए गए कार्यों की जांच और उनके बेहतर ढंग से कार्य करने के लिए उपाय सुझाने के लिए बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। इस समिति ने नवंबर 1957 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। इस रिपोर्ट में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली, ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर की सिफारिश की गई थी, जो कि आगे चलकर भारत में पंचायती राज व्यवस्था का आधार बनी थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, बलवंत राय मेहता समिति की प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश के अनुसार जिला, ब्लॉक और ग्राम स्तरों पर त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का गठन होना था। बिल्कुल सही है, ऑप्शन A आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और किस अन्य राज्य में स्थापित हुई थी? तो सही उत्तर है राजस्थान और आंध्र प्रदेश। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 40 के अनुसार राज्य को पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है और 1957 में बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायतों के गठन की सिफारिश की थी। इनकी सिफारिश के आधार पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज का उद्घाटन किया। उसके बाद आंध्र प्रदेश भी इस व्यवस्था को अपने यहाँ लागू करके पंचायती राज प्रणाली को लागू करने वाला दूसरा राज्य बन गया था। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 1959 में पंचायती राज भारत में सर्वप्रथम कहाँ आरंभ किया गया था? तो आप जान लीजिए राजस्थान में। ऑप्शन A आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को कहाँ पर किया गया था? तो नागौर राजस्थान में।
भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? तो आप जान लीजिए, भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला प्रथम राज्य राजस्थान है। इसमें से कोई भी विकल्प राजस्थान नहीं दिया गया है, तो सटीक उत्तर इसका कोई नहीं होगा। अगला प्रश्न है, वह राज्य जिसने सबसे पहले पंचायती राज स्वीकार किया था? तो सही उत्तर है राजस्थान। और भारत में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब और कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा दोस्तों, भारत में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ 2 अक्टूबर 1959 को भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा नागौर राजस्थान में किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायत राज की सिफारिश की, उनका सभापति कौन था? तो सही उत्तर है बलवंत राय मेहता समिति। अगला प्रश्न है दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? ऑप्शन है सी राजगोपालाचारी, जेबी कृपलानी, बलवंत राय मेहता या दिनेश गोस्वामी। तो सही उत्तर है बलवंत राय मेहता, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, पंचायत राज की अनुशंसा किसने की थी? तो बलवंत राय मेहता समिति रिपोर्ट 1957 में पंचायती राज की अनुशंसा की गई थी। अगला प्रश्न है, त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली स्थापित करने की अनुशंसा सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी? तो आप जानते हैं बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। और भारत में पंचायती राज का वास्तुकार या शिल्पी बलवंत राय मेहता को माना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था की संस्तुति प्रारंभ में किस समिति द्वारा दी गई थी? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति। निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति पंचायती राज से संबंधित नहीं है? PVN राव समिति, LM सिंघवी समिति, अशोक मेहता समिति या बलवंत राय मेहता समिति। तो सही उत्तर है PVN राव समिति। PVN राव समिति का संबंध पंचायती राज से नहीं है। आप जान लीजिए कि पंचायती राज से PV नरसिम्हा राव समिति का संबंध पंचायती राज से नहीं है। पंचायती राज से संबंधित समितियों में बलवंत राय मेहता समिति 1957, संथानम समिति 1963-64, अशोक मेहता समिति 1977-78, GV राव समिति 1985, LM सिंघवी समिति 1986, हनुमंता राव समिति 1984 और PK थुंगन समिति 1988। GV राव समिति का संबंध भी पंचायती राज से है, लेकिन PV नरसिम्हा राव समिति का संबंध पंचायती राज से नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान करिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। तो देखिए, CH हनुमंता राव समिति, इसका गठन कब हुआ था? तो आप जान लीजिए 1984 में। इसके अलावा GV राव समिति, तो GV राव समिति 1985 में गठित हुई थी। अशोक मेहता समिति, आप जानते हैं अशोक मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? तो 1978 में। LM सिंघवी समिति, तो LM सिंघवी समिति दोस्तों महत्वपूर्ण है, आप जान लीजिए LM सिंघवी समिति ने अपनी रिपोर्ट 1986 में दी थी। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में गठित हुआ था। तो 3-1-5-2-4, 3-1-5-2-4, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित समितियों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए और सही उत्तर का चयन करिए। तो यहाँ पर देखिए, GV राव समिति, LM सिंघवी समिति, BR मेहता समिति और अशोक मेहता समिति। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका सबसे पहले BR मेहता समिति आ जाएगा, उसके बाद अशोक मेहता समिति, फिर आएगा GV राव समिति और लास्ट में LM सिंघवी समिति। तो देखिए 3, 4, 1 और 2, तो सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। तो यहाँ पर देखिए, बलवंत राय मेहता समिति 1957, अशोक मेहता समिति 1977, LM सिंघवी समिति 1986 और PK थुंगन समिति 1988 सीधे सीधे सुमेलित है। 1, 2, 3, 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न भी महत्वपूर्ण है, पंचायती राज व्यवस्था से निम्नलिखित में से कौन सी समिति संबद्ध नहीं है, आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं,
अशोक मेहता, VKRV राव समिति, संथानम समिति, BR मेहता समिति। तो VKRV राव समिति का संबंध पंचायती राज व्यवस्था से नहीं है। आप जान लीजिए VKRV राव एक प्रमुख भारतीय अर्थशास्त्री थे जो आर्थिक विकास पर संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्ष और राष्ट्रीय आय समिति के सदस्य थे। ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित किसी समिति के अध्यक्ष नहीं रहे थे और अन्य तीनों समितियां पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में सुझाव देने के लिए गठित की गई थीं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति भारत में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, दिनेश गोस्वामी समिति। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध पंचायती राज से नहीं बल्कि निर्वाचन सुधारों से है। LM सिंघवी समिति, सादिक अली समिति, अशोक मेहता समिति और पंचायती राज, ये सारी समितियाँ पंचायती राज से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की संस्तुति की थी? तो उत्तर है द्विस्तरीय प्रतिमान, क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों BR मेहता ने त्रिस्तरीय प्रतिमान की वकालत की थी, जबकि अशोक मेहता ने 1978 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में पंचायती राज के लिए द्विस्तरीय प्रतिमान की संस्तुति की थी। इसमें जनपद स्तर पर जिला परिषद और 15,000 से 20,000 जनसंख्या के स्तर पर मंडल पंचायत का सुझाव दिया गया था। अगला प्रश्न है, अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश की थी? तो उत्तर है पंचायती राज की द्विस्तरीय सरकार की। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस समिति या आयोग ने न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की है? तो सही उत्तर है न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश अशोक मेहता समिति द्वारा की गई थी। अशोक मेहता समिति ने न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की थी। 1977 में पंचायती राज व्यवस्था पर सुझाव देने के लिए गठित अशोक मेहता समिति ने 1978 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें पंचायती राज के लिए त्रिस्तरीय प्रणाली के स्थान पर द्विस्तरीय प्रणाली को संस्तुत किया गया। इस समिति ने न्याय पंचायतों को विकास पंचायतों से पृथक निकाय के रूप में गठित किए जाने की अनुशंसा की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कमेटी या आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? आपको बताना है। तो न्याय पंचायत बनाए जाने की सिफारिश दोस्तों ये अशोक मेहता समिति के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति किस समिति के द्वारा की गई थी? यहाँ पर हैं LM सिंघवी समिति, बलवंत राय मेहता समिति, राव कमेटी या अशोक मेहता समिति। तो सही उत्तर हो जाएगा LM सिंघवी समिति। दोस्तों, पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति LM सिंघवी यानी लक्ष्मीमल सिंघवी समिति 1986 के द्वारा की गई। साथ ही सिंघवी समिति ने पंचायत चुनाव को गैर दलीय आधार पर कराने की भी अनुशंसा की थी। अगला प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने की अनुशंसा करने वाली समिति का नाम क्या था? तो सही उत्तर है पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने की अनुशंसा करने वाली समिति का नाम जो है वो LM सिंघवी समिति था। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 120 है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? आपको बताना है। तो यहाँ पर कौन सा युग्म सही सुमेलित है? देखिए, पंचायत सांख्यिकी युक्तिकरण VR राव सही है। इसके अलावा पंचायत राज प्रशिक्षण AS त्रिवेदी सही नहीं है। पंचायत और सहकारी के संबंध में कार्य समूह HD मिश्रा बिल्कुल सही है। और आप जान लीजिए, ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए प्रशासनिक व्यवस्था GKV राव समिति। तो A, C और D आपके सही हैं। ऑप्शन A सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, 1960 में VR राव की अध्यक्षता में भारत सरकार ने पंचायत सांख्यिकी युक्तिकरण पर समिति का गठन किया। 1961 में HD मिश्रा की अध्यक्षता में पंचायत और सहकारिता के संबंध में कार्य समूह गठित हुआ। GVK राव की अध्यक्षता में ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए प्रशासनिक व्यवस्था की समीक्षा करने के लिए जो समिति थी 1985 में योजना आयोग द्वारा नियुक्त की गई थी। और हिंदी और संस्करण में दोनों में GKV राव दिया गया है, जबकि GVK राव होना चाहिए। अगला प्रश्न है, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? तो सही उत्तर है कौन सा भाग? भाग 9 में। दोस्तों, संविधान के भाग 9 में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। संविधान के भाग 9 के अनुच्छेद 243 ख के अंतर्गत प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों के गठन का प्रावधान है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में आते हैं क्या?
तो सही उत्तर है पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत समिति और जिला परिषद आते हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था? देखिए, खाप पंचायत, जाति पंचायत, ग्राम पंचायत, जन पंचायत या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ग्राम पंचायत। दोस्तों, ग्राम पंचायत का निर्माण जो है पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संविधान के 73वें संविधान संशोधन में शामिल है? आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आप सभी के लिए कि कौन संविधान के 73वें संशोधन में शामिल है? जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत और नगर पंचायत। तो आप जान लीजिए कौन कौन। 1, 2 और 3 जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत ये 73वें संविधान संशोधन में शामिल है। नगर पंचायतों का संबंध 74वें संविधान संशोधन से है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक क्षेत्र पंचायत का जो क्षेत्र है वो निर्धारित किया जाता है किसके द्वारा? राज्य चुनाव आयुक्त के द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, मंडल आयुक्त के द्वारा या जनपद के जिलाधीश द्वारा? तो सही उत्तर है राज्य सरकार के द्वारा। दोस्तों, एक क्षेत्र के पंचायत का जो क्षेत्र है अनुच्छेद 243 ग के प्रावधानों के तहत राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि के अनुसार राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। अनुच्छेद 243 ग टू के अनुसार किसी पंचायत के सभी स्थान पंचायत क्षेत्र में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने हुए व्यक्तियों से भरे जाएंगे और इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक पंचायत क्षेत्र को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में ऐसी रीति से विभाजित किया जाएगा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या का उसको आवंटित स्थानों की संख्या से अनुपात जो है समस्त पंचायत क्षेत्र में यथासाध्य एक ही हो। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इसमें हमने घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला के अंतर्गत भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन से संबंधित प्रश्नों में पंचायती राज अथवा स्थानीय स्वशासन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है, जो आपके आगामी परीक्षाओं के रिवीजन और तैयारी के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।